यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व है इस नेटवर्क में। और मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं 21 सालों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, 21 सालों में कई सारे लोग नेटवर्क से जुड़ते हैं एंड उन लोगों के घर नेटवर्क पे चलते हैं। तो हम लोग को कोई भी चीज, कोई भी स्टेप हम लोग जब लेते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट सिर्फ नेटवर्क के स्टाफ के, उनकी फैमिली को तो नहीं आता, ये इम्पैक्ट आता है हजारों लोगों की फैमिली के ऊपर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग लॉ इंप्लीमेंट कर दी। डिकोड करने वाले अगर कोई पहली कंपनी थी तो वो नेक्सस। हम लोगों को सिर्फ 7 दिन लगे डिकोड करने में इस पूरे प्रोजेक्ट को। वैसे तो 5 ही दिन लगे, 2 दिन तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। 7 दिन में हम लोगों ने डिकोड करके हमारे मेंटर्स को उसकी पूरी जानकारी दी। 12वें दिन इसी होटल में, इसी हॉल में आप लोगों के सामने पूरा नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग लॉस के हिसाब से बता दिया। जब हम लोगों ने इसको डिकोड किया और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, मतलब मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़ी कंपनियां जो इंडिया की है, मल्टीनेशनल है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। उस समय नेटवर्क सब कुछ कर चुका था। जीएसटी जरूरी है, ये पहले नेटवर्क ने बोला। यस, क्या आप लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? सबसे पहले नेटवर्क ने बोला कि जीएसटी क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम लोग आप लोगों के साथ में एक एग्रीमेंट साइन अप कर रहे हैं। उसके लिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और बिजनेस करने के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लाइसेंस लेना ही होगा। अभी जब नेक्सर्व यहां पर बोल रहे हैं कि जीएसटी जरूरी है या फिर बाकी सभी चीजें, एंड उस समय हम लोगों को एक ऐसा स्टेप उठाना था जो इंस्टेंट हो जाए। पहले हमारा काम था हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें, जिसकी संख्या अभी आज की तारीख में 20,000 है। वो हम लोग ने देख ली है, देखिए ना, 20,000 लोग हैं हमारे साथ में आज, जिन्होंने जीएसटी निकाला है। अभी इसमें से और भी बहुत सारे लोग हैं, 4,000, जिनकी लिस्ट हम लोगों ने अपलोड की है। जो 4,000 लोग हैं ना, इन्होंने एक्चुअली में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जीएसटी निकाला है। इसका मतलब आप सिंपल सोचो, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, वहां पे जैसे उस कंपनी ने कुछ स्टेप लिया ना, तो वहां पर काम करने वाले लोग पहले वहां से भागने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क में तो ऐसे 4,000 लोग हैं, मतलब 20% लोग हैं ऐसे जो नेटवर्क में कुछ इंप्लीमेंट लिया, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन नेटवर्क आने वाले समय में उनको करना है, ये उनको अच्छे से मालूम है, इसलिए अभी से जीएसटी निकाल के बैठे हैं। क्योंकि उनको भी मालूम है वो आज नेटवर्क में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अच्छे से मालूम है मैं आज नहीं तो कल, मेरे पास लाइफ में एक ही रास्ता है, एक ही कंपनी है और वो नेटवर्क है, इसलिए मैं मेरा पोजीशन बचा के रखता हूं, जीएसटी निकाल लेता हूं। मुझे फरवरी महीने में एक बहुत पुराना डायरेक्ट सर्वर मिलने के लिए आया, जो 2003, 4, 5 में काम कर रहा था। मैं रियल इसको आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस समय वो काम कर रहा था, उसके बाद वो एक इंजीनियर था, एक आईटी कंपनी में जॉब पे लग गया। तब से लेके आज तक वो हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। अच्छा खासा वहां पर उसका इनकम चल रहा है, बट फिर भी नेटवर्क का थोड़ा काम करता है एंड अपनी पोजीशन, अपना रेफरेंस नंबर बचा के, उसको मालूम है कि अगर मुझे पोजीशन बचाना तो हर साल मुझे 10-20 हजार रुपए का पे आउट निकालना होगा, वो निकाल रहा है। जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया, वो ऑफिस में आया कि सर ये क्या है। पहले तो आप बोल रहे थे कि यहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ पे आउट निकालना पड़ेगा, अभी जीएसटी, अभी मैं जॉब कर रहा हूं, मैं मेरे नाम से जीएसटी कैसे निकाल सकता हूं। मैंने उनको बोला वैसे भी आप काम कहां कर रहे हो, खुद ही परचेस कर रहे हो, खुद ही का पे आउट निकाल रहे हो और ये कर रहे हो। बोला सर मैं जिस कंपनी में, वो बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं ना, वहां तक मैं कब तक काम करूंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर मुझे कहीं पर एक रास्ता दिखता है जो मुझे मेरे नहीं मेरे अगली पीढ़ी तक साथ देगा, और वो सिर्फ नेटवर्क है। देखो ये जो ऐसे कुछ लोग हैं ना,
ये कुछ लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि अंदर से हिला देते हैं। और इन लोगों को देखकर हम लोगों को कोई भी एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले अपने एग्जिस्टिंग लोगों को प्रोटेक्ट करने का प्लान किया। जो नए लोग आने वाले हैं उनके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले हम लोगों को हमारे जो साथ में लोग हैं, जो शायद पिछले 21 सालों से हमारे साथ में हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जीएसटी निकाल देते हैं। उनका एक बार जीएसटी का सेटअप हो गया, 20,000 लोग आ गए। ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं नेक्सट के ऊपर, काम कर रहे नहीं कर रहे बात की बात है, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ऐसे लोगों ने जीएसटी निकाला। अभी हमारे लोग फिक्स हो गए 20,000। अभी हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नए आने वाले हैं। इसीलिए अभी इस समय ई टेलर वाला, तो ये ई टेलर किसके लिए है? नए लोगों के लिए। तो इस चीज को समझो, पहले हम लोगों को आपकी चिंता करनी है और उसके बाद नए आने वाले लोगों की चिंता करनी है। दैट्स व्हाट इट इज अ डिले। ठीक है सर, चलो तो बहुत लंबा आंसर हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि हमारी सुई वही पे एक्टिव हुई। तो ये आने से क्या हो रहा है, कल से हम लोग चेहरे देख रहे लोगों के, जो आज कल सवेरे आने के टाइम जो चेहरा था और कल शाम को जो चेहरा था उसमें ओ माय गॉड वाला चेहरा। तो मैं दूसरा सवाल सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने हम लोगों का आज एग्रीमेंट कर लिया। हाँ, एग्रीमेंट साइन किया आप लोगों ने? कोई बचा है करने का? कब का हो गया? ऊपर एक लाल अक्षर में उसको स्टैंपिंग किया था, देखा आपने? साइनिंग किया। तो आज ये कितने लोगों का एग्रीमेंट हुआ सर? 500 लोगों का एग्रीमेंट यहाँ पे हो गया, लगभग 404। तो आपके अभी आप जो अभी बोल रहे थे कि 20,000 लोग अपने पास ऐसे हैं जो जीएसटी होल्डर्स है, यानी 20,000 लोग अपने पास है जो हमारी अभी फोर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी तो 400 लोगों का ही एग्रीमेंट हुआ। तो ये जो बचे हुए 19,600 लोग हैं, क्या इनका एग्रीमेंट कैसे करने वाले हैं? वेरी गुड। देखो नेक्सस, जैसे आज आप लोगों का फिजिकल एग्रीमेंट नेक्सस ने किया है, आप सभी लोगों के फोटोग्राफ हमारे पास आए, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके पास आपके आईडी कार्ड पहुंच जाएंगे, भी क्यूआर कोड, जो आप लोगों को आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिलअप करने में और बाकी एक्टिविटीज रन करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। जैसे आप लोगों का आज फिजिकल एग्रीमेंट हुआ है, वैसे ही नेक्सस में जितने 20,000 लोग हैं, नेक्सस के मतलब ये मेरी टीम और ये भी मेरी टीम है, बराबर है। ये हम लोगों का काम है। नेक्सस चाहता है कि अपने हर एक डायरेक्ट सेलर जो ग्राउंड लेवल पे किसी गांव में या भारत के किसी भी कोने में है, वहां पर जाकर उसके साथ 1-to-1 मीटिंग करके उसके साथ में फिजिकल एग्रीमेंट करे। और इस क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून हमें काम तो करना है, हमें क्लब नेक्सस लाइफस्टाइल अचीव करना है, हम सब लोगों को फास्ट ट्रैक मेंटेन करना है, ओएमजी में भी आना है, लेकिन इसके साथ एक और टास्क करना है। आने वाले 3 महीने में जितने 20,000 लोग नेक्सस में हैं, इन सभी लोगों के साथ में नेक्सस का रीजनल मैनेजर आपके साथ में रहेंगे, हमारे मेंटर्स के साथ में रहेंगे, आपके हर लोकेशन पे आएगा और उन लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कस करके उसके साथ में एग्रीमेंट साइन अप करेगा। और ये एग्रीमेंट साइन अप यहीं पे नहीं रुकेगा। एग्रीमेंट साइन अप होने के समय कुछ एक क्वेश्चन का सेट है, थोड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोगों को नेक्सस में आने वाले समय के बारे में कुछ सोचना है। वैसे नेक्सस हमेशा फ्यूचर के ऊपर सोचता है, हम लोगों को हर बार आपके पास आना पड़ता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि यहां पर हम लोग हर एक 20,000 लोगों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। तो क्यों ना उसको एक और टास्क में जोड़ दिया जाए। इसके ऊपर हमारी मार्केटिंग टीम ने एक ओपनिंग दिया। ये जो एग्रीमेंट साइन अप एक्टिविटी होगी, ये सिर्फ एग्रीमेंट साइन अप नहीं होगा, यहां पर आपकी पूरी जानकारी नेक्सस अपने सिस्टम में एंटर करेगा। मतलब आप आपके फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, इसी के साथ में आपका एजुकेशन, कौन से प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आने वाले समय में आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, आपका अगला जनरेशन क्या करना चाहता है,
और पूरी इंफॉर्मेशन आपको कितना आता है, क्या सीखना चाहते हो, ये सभी इंफॉर्मेशन 1-to-1 बात करके हमारा रीजनल मैनेजर की टीम हर एक डायरेक्ट सेलर का ऑनलाइन एंट्री करेगी। और जब ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते कि हम लोग कितने बड़े धमाके लाने वाले हैं। ये कस्टमर डायरेक्ट सेलर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, मैं इसको डायरेक्ट सेलर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ही बोलूंगा। एग्रीमेंट साइन अप तो बहाना है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम आने वाले 3 महीनों में ये टारगेट है। टारगेट में हमेशा लेता हूं अपनी टीम से कि इतना टर्नओवर, इतने अचीवर आने ही चाहिए, लेकिन इस बार टारगेट 2 तरीके के है। इतना टर्नओवर, इतने अचीवर तो आने चाहिए, लेकिन उस रीजन में जितने डायरेक्ट सेलर है हर एक का 1-to-1 मीटिंग और एग्रीमेंट साइन अप होना ही चाहिए। और इसके लिए ये पूरी टीम, क्या सब लोग हमारे साथ हैं? तो ये पूरी टीम साथ में रहेगी। सोचो हम लोग हर एक व्यक्ति के बारे में जान पाएंगे, हर एक व्यक्ति की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, और ये इंफॉर्मेशन का फायदा लेकर हम लोग कितने बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो सर ये 400 लोगों के साथ नहीं, तो पूरे 20,000 लोगों के साथ, और अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जितने आएंगे उनके साथ भी ये प्रोसेस चालू रहेगा। तो एक बार जोरदार तालियां काफी सिक्योर होने वाली। देखिए एग्रीमेंट का मतलब है कि हम लोगों को सिक्योर करना, क्योंकि आपने देखा रहेगा वो एग्रीमेंट पे जो लाल स्टैंप मारा था ना, उसके ऊपर फिगर लिखा था। कितने फिगर देखा वो कितना था? तो एक एग्रीमेंट करने का कॉस्ट कितना है? 600। कितने लोग अपने पास है? तो मैं सर को एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये 600 रुपए का ही क्यों करते हैं, 100 रुपए का क्यों नहीं कर रहे? 100 रुपए भी चलता है ना, एग्रीमेंट और स्टैम्प पेपर 100 रुपए भी चलता है, तो ये 600 रुपए करने का क्या मतलब है? आता हूं सर। देखो कैसा है ना कि 600 रुपए एग्रीमेंट, आप खुद ही सोचो कि 600 रुपए एग्रीमेंट हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से हम लोगों ने 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया, वैसे हमारे किसी भी डायरेक्टर से हम लोग 1 भी रुपया चार्ज नहीं कर रहे। ये हम लोग आपके प्रोटेक्शन के लिए और नेक्सस की जरूरत के लिए कर रहे हैं। मुझे लगा पार्टनरशिप बॉन्ड है। मुझे लगा ये 400 लोगों की याद कर रहे हैं, इनके नीचे हमको करना पड़ेगा। जितना भी करोड़ खर्चा हो जाए, लेकिन ये नेक्सस करेगा हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए, हमारे परिवार के लिए। पैसा हमेशा हमारे लिए बाय प्रोडक्ट रहा है, और नेक्सस नेटवर्क हमेशा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। तो ये जो 600 रुपए है ना, देखो क्या होता है ना कि 100 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपए का जो एग्रीमेंट है ना, वो वैलिड नहीं होता है। एक सिंपल एक चीज देखो, आप घर लेते हो, स्टैंप ड्यूटी भरते हो ना, कितना परसेंट होता है? अराउंड 4%। एवरेज इंडिया में अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल रहता है, लेकिन पूरी इंडिया की बात करें अराउंड 4% जितने का भी कर लो। क्यों नहीं होता ऐसे कि 100 रुपए पे स्टैम्प पेपर के ऊपर घर का एग्रीमेंट हो जाए, घर मेरे नाम पे हो जाए? क्योंकि वैलिड ही नहीं है। ये 600 रुपए क्यों? क्योंकि 600 रुपए का एग्रीमेंट कोर्ट में वैलिड होता है। अब ये 600 रुपए का एग्रीमेंट यही नहीं है। आप हमेशा सोचो, नेक्सा हमेशा कल की सोचता है, अभी आज नहीं तो कल। नेक्सा पिछले 3 साल से 4 साल से प्लान कर रहा है, आईपीओ लाना है ना? यस। अभी आईपीओ लाना है तो हम लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे बन गए अभी पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स बन गए, तो पार्टनर का वैलिड एग्रीमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर 100 रुपए पे स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट बना दूंगा? कोई फायदा ही नहीं है उसका। अभी जब हम लोग आईपीओ लाएंगे और आप लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर देंगे, तो प्रेफरेंशियल शेयर देने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये 600 रुपए का एग्रीमेंट है ना, ये कहीं पर भी वैलिड होता है। हम लोग यहाँ पर पार्टनर बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी 600 बोल रहा है, एक 6000 नहीं बोलता ना सर, तो भी नेक्स्ट सब करता था। तो हम लोग नेटवर्कर है, बार बार बताना पड़ता है। देखिए रिटेलर नहीं बन गया। अब हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर है। तो नेटवर्कर की एक खासियत होगी, कोई भी अगर मुद्दा हमें मिल गया ना, तो हम इसकी बहुत बड़ी हवा करते कि नहीं करते? हम लोग कुछ भी बेच सकते। तो अभी हवा क्या कर सकते हैं? मुझे जो समझ में आया सर के बातों से कि एक आदमी का 600 रुपये, कितने लोग हैं अपने पास?
20,000 लोगों का कितना हो गया? कितना? 1,20,00,000। कौन खर्चा कर रहा है? कंपनी खर्चा कर रहा है। अभी आपको मार्केट में अगर कोई मिलता है ना, दूसरा कंपनी का कोई मिलता है ना हीरो, तो उसको एक ही चीज पूछना है, तेरा एग्रीमेंट हो गया क्या? तो हो गया तो कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो गया? आपको मैक्सिमम मिलेंगे 50-100 वाले, 50 रुपए का स्टैम्प मार दिया, एग्रीमेंट हो गया, बराबर। दूसरी चीज, अगर 600 रुपए का करना है तो 1,20,00,000, मतलब बाकी लोगों का कंपनी का तो टर्नओवर भी 1,20,00,000 नहीं होता है ना? तो जितना उनका टर्नओवर नहीं होता है उतना तो हम एग्रीमेंट में खर्चा कर रहे हैं आपके ऊपर। तो सोचिए, ये इतना फुलप्रूफ सिस्टम बना के रखा है। सर मुझे लगता है ये जो रीलोडिंग से रीलोड तक हम लोग आ गए हैं, ये इंप्लीमेंट हम लोगों ने इतने आसान तरीके से तो एग्जीक्यूट किया है हम लोगों ने। इसके मेरे ख्याल से 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज नेटसर्फ का सिस्टम और सेकंड है नेटसर्फ का कल्चर। अभी सिस्टम नेटसर्फ का अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट थिंग कि नेटसर्फ जो है ना, ये 100% ट्रांसपेरेंट। कल शुरू में ही केतन सर ने आपको कुछ सर्टिफिकेट दिखाए थे, या आप कोई भी कंपनी का वेबसाइट देखिए, आपको उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट मिलते हैं कि आप मुझे बताएं। तो ये इतना ट्रांसपेरेंसी हम लोग रखते हैं, ये सिस्टम नेटसर्फ का पहले से। सेकंड थिंग है, जो हम लोग जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, कंपनी हमें करती है, हम आपको करते हैं, आप आपके नीचे करते हैं, तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये नेटसर्फ जैसा कोई भी कंपनी में मैंने आज तक नहीं देखा है। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना तगड़ा है। तीसरा जो चीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो नेटसर्फ ने सेट किया है विद हेल्प ऑफ मैनेजर जोन्स, ये जो किया है हम लोगों ने, एमसीएम किए है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है नेटसर्फ का, ये इतना तगड़ा बना हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ सर मुझे लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। 100%। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि हम कुछ भी करने का डेयरिंग कर सकते हैं, ये नेटसर्फ का सिस्टम है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये सब करने की वजह से हुआ है, वो हुआ है हम लोगों का नेटसर्फ के ऊपर का फेथ। और वो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कुछ करती है तो उन्हें फेथ होना जरूरी है। हम लोगों को कंपनी के ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है, और ये हम लोगों में है, करके हम लोग इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये नेटसर्फ का एक सिस्टम है। और इसके साथ आता है कल्चर। ठीक है, कल्चर हम लोग जब बात करते हैं ना, तो जहां कम्युनिटी है वहां कल्चर होता ही है। तो हम लोग एक कम्युनिटी है कि नहीं है? नेटसर्फ एक कम्युनिटी है कि नहीं है? तो अपना भी एक कल्चर। कल्चर सिंपली आप देखोगे तो उसको बोलते हैं संस्कृति, और संस्कृति जो है वो संस्कारों से ही आती है। तो नेटसर्फ ने कुछ तो संस्कार किए हैं, कल के ये संस्कृति डेवलप हुई, ये कल्चर डेवलप हुआ है, राइट? तो ये कल्चर है। अभी आप देखिए, हमारे पास जो बाहर के अलग अलग कंपनीज से जो लोग आते हैं, वो हमारे पास सेट होते हैं कि नहीं होते? बहुत से एग्जांपल अपने पास है। मुझे एक एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल, यहां से जाने के बाद किसी और कंपनी में एक आदमी सेट हुआ है, मुझे एक एग्जांपल बोलिए। एक एग्जांपल बोलिए। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो यहाँ का कल्चर वहां उसको मिलता नहीं है। जो भारत में रहता है, भारत की संस्कृति को अपनाता है, उसको अगर आप पाकिस्तान में भेज दोगे ना, तो उधर का कल्चर उसको जिंदगी में कभी भी रास नहीं आएगा। तो अपने यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं ना, वो पाकिस्तान में चले जाते, इसलिए उसको कल्चर सेट नहीं करता। तो ये कल्चर होता है, और ये कल्चर जो है ना, ये कल्चर को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी अगर आदमी आता है, कहीं से भी आता है, उसको पहले इस कल्चर में डालना बहुत जरूरी है। एक बार ये कल्चर में आ गया ना, उसका सक्सेस गारंटेड होता ही है, उसको सक्सेस गारंटेड मिलता है। तो सर ये कल्चर है मेरे ख्याल से, सिस्टम एंड कल्चर, जिसकी वजह से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाए। बिल्कुल। और कैसे होता है ना कि नेटसर्फ को हम लोगों ने हमेशा एक प्रोफेशनल एंगल से देखा है। देखो, मैंने या हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना आता भी नहीं है। आप लोग किंग है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट हम लोगों को मालूम है कंपनी कैसे चलाना है। हम लोगों को अच्छे से आता है, क्योंकि वी आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर दैट। मतलब नेटसर्फ का पूरा टीम या नेटसर्फ का पूरा मैनेजमेंट उसमें क्वालिफाइड है, कि उनको कंपनी चलाना आता है। एंड हम लोगों को अच्छे से मालूम है कंपनी चलाने के लिए क्या क्या जरूरतें होती है। एंड कंपनी चलाना तो ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये कंपनी हम सब लोगों का है, क्योंकि हमारे बीच में भी क्या हो गया है, वापस ऑफिस में आ रहा है। तो हम ये पूरी कंपनी है, और ये पूरी कंपनी को चलाने के लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भी दिमाग एक का ही होना चाहिए, वो है नेटसर्फ का। उसको उसका दिमाग लगाने दो, और हमारा काम फील्ड पे काम करना है, वो फील्ड पे काम करना है हम लोगों को।
अभी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए हम लोगों ने 2015-16 में रीजन्स एंड जोन्स लेकर आए थे, एमसीएम को लेकर आए थे, मतलब आप लोगों को लेकर आए थे। ये एक सिस्टम है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जिसको लेकर हम लोग आने वाले समय में काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आप समझो। सचिन जो बोल रहा था कि यहाँ का काम करने वाला कोई व्यक्ति बाहर जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर में किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी का, अरे उसका सेल्स हेड छोड़ो, उसका जनरल मैनेजर छोड़ो, उसका रीजनल मैनेजर भी फील्ड में नहीं रहता है। यहाँ तो रीजनल मैनेजर रहता है, मैं भी आप लोगों के साथ फील्ड पे रहता हूँ ना। तो हम लोग यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट हाउस के एयर कंडीशन केबिन में बैठ के डिसीजन नहीं लेते हैं। जैसे केतन सर ने कल बोला ना कि हम लोग लास्ट मंथ लगभग पूरा इंडिया हम लोग घूम के आए थे, हर एक एरिया में जाके आए थे। मतलब बीच में तो मेरी टीम से बोला था कि अरे ये एरिया मेरा रह गया है, यहाँ पर जाने के लिए कुछ तो बहाना ढूंढो ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। सतीश शेजो हंस रहे हैं क्योंकि वही एरिया रह गया था। तो वहां पर जाने के लिए क्योंकि बाद में, लेकिन जब वो टाइम आया तब तक वो उस समय वो जिसको बोलते ना कि टाइमिंग शॉट नहीं हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश किया था कि हम लोग भारत के हर रीजन में, हर जोन में जाके वहां से लोगों के थॉट्स को लेकर आए, ताकि हम लोग जो प्लान लेकर काम कर रहे हैं उसको समझ के आने वाले समय में इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके ऊपर लेकर जाए। और यही कल्चर नेक्सस का दिखाता है, यही नेक्सस का जो कॉर्पोरेट थॉट है, यही आपको आगे लेके जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे लास्ट ईयर हमारे कुछ नेक्सस नेटवर्क में 25 रीजन्स थे। ये भारत है और भारत के हमारे अलग अलग रीजन थे। लास्ट ईयर हमारे 25 रीजन्स थे। इस बार हम लोगों ने एक और रीजन बढ़ाया एक और रीजन बढ़ा है। वो रीजन कौन सा बढ़ा है ये उस समय आपको बताऊंगा, लेकिन इस बार नेक्सस काम करने जा रहा है पूरे 26 रीजन के साथ में, मतलब 26 रीजन इस बार नेक्सस अपने ओपन करने जा रहा है। एक रीजन को मैं यहाँ बुलाऊंगा, मतलब यहाँ पर एमसीएम को नहीं आना है। इस बार हम लोग हमारे रीजनल मैनेजर, हमारे ओसीएम और हमारे क्लस्टर मैनेजर, अस्मिता मैनेजर, इनको बुलाएंगे ताकि हम लोग उनसे सुन सके। क्योंकि आज का दिन, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो वैसे भी हमारे नेक्स्ट इवेंट में आने ही वाले हैं, वहां पर हम लोग बाकी का हमारा जो भी फोटो सेशन है वो कर लेंगे, लेकिन आज का इवेंट में ये कंटेंट जाना जरूरी है। इसलिए आज दिन भर में हम लोग ऐसे हर एक रीजन के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुलाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, उसके टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो नेक्सस का सिस्टम है ना, ये पूरा अलग अलग रीजन का स्ट्रक्चर, अलग अलग जोन का स्ट्रक्चर, वहां पे काम करने वाला मैनेजर, वहां पे काम करने वाला जोनल ओसीएम, रीजनल ओसीएम, ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अभी कई सारे हमारे जैसे हमारा मैनेजर ये अनबायस्डली वर्क करता है ना, उसको ये नहीं रहता कि यार ये मेरे एकदम खास है, इनको जबरदस्त सपोर्ट करूंगा, ये खास नहीं है, इनको नहीं करता। ऐसे वो नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए सब समान है, उसके वो सभी को एक ही तराजू में तौलता है। वैसे ही हमारे जितने भी ओसीएम है वो भी उसी प्रकार से काम करते हैं। कई सारे ओसीएम को तुम लोग बोलते हैं कि भाई सर आप आपकी भी टीम की तरफ ध्यान दे दो थोड़ा, क्यों इतना रीजन की तरफ जा रहे हो। मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट ऐसे बहुत सारे हमारे मेंटर्स है, बहुत सारे हमारे जोनल ओसीएम है जो इस प्रकार का काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो थॉट है ना, ये थॉट की शुरुआत हुई जो है ना वो 2001 में हुई। ये थॉट हम लोगों ने कल नहीं लाया, एमसीएम आया 2005 में, बट 2015 में, बट इसकी शुरुआत 2005 में की। 2005 से हम लोगों ने इसको इवॉल्व होते 2015 तक लेके आए एंड राइट टाइम पे उसको इंप्लीमेंट किया। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है और नेक्सस हमेशा जो भी एक्टिविटी करता है ना, ये आने वाले 3 या 5 साल के बाद के बारे में सोच के कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है। नेक्सस का कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लेना, हर प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ फ्यूचर छुपा हुआ होता है। वैसे ही इसी सिस्टम को जिन्होंने सबसे अच्छा समझा है ना, इस कल्चर को जिन्होंने शायद जिया है, जो मेरे खुद के डायरेक्ट सेल है, वैसे मुझे मिलता नहीं है
बट उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरा नेक्सट नेटवर्क है। और मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि सर, मैं किसके लिए अगर काम करता हूं, या एक दो नहीं, नेक्सट के हजारों लोग जिसके लिए काम करते हैं, तो वो आपके लिए, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क आप ही का है। तो बुलाना चाहता हूं इस सिस्टम को जिसने शुरुआत की, इस प्रोजेक्ट की जिसने शुरुआत की, मिस्टर ज्ञानेश्वर दहीटुले को, ताकि हमको उनको सुन सके कि उनके दिमाग में क्या चीज है। थैंक यू प्रवीण सर। दोस्तों, बात चल रही थी कल्चर की। देखिए, हमारा भारत जो है ना, भारत को हजारों साल की हिस्ट्री है। हजारों साल की हमारा जो भारत है, हजारों साल की उसकी वैभवशाली परंपरा है, जिसके ऊपर हमें नाज है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मैं सही बोल रहा हूं? आज अगर देखा जाए, पीछे को देखते तो हजारों सालों में उसे देखा जाए तो कितने सारे लोगों ने कितनी सारी बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन आज भी भारत सीना तान के खड़ा है, सीना तान के खड़ा है। आज भी अगर देखें, सिर्फ सीना तान के खड़ा नहीं है, तो हम लोग भारत के अगर देखें तो जबरदस्त तरीके से भारत ग्रोथ कर रहा है। और आज की तारीख में तो भारत को पूरे विश्व का विश्व गुरु भी कहना शुरू हो चुका है। हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ऐसा क्या है भारत में, ऐसा क्या है कि हजारों सालों में कितनी सारे बार आक्रमण होने के बावजूद, इतनी सारी तकलीफें देने के बावजूद भी भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है? इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे एक ही कारण है, और दोस्तों वो है कल्चर, संस्कृति। भारत का अपना एक कल्चर है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की अपनी एक पहचान है, भारत की अपनी एक सोच है। और शायद इसी वजह से आज भारत जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में छाया हुआ है। चलो बात करते हैं नेटसप की। आज नेटसप को 21 साल पूरे हो चुके हैं। अब पिछले 21 साल में हजारों नहीं, शायद लाखों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई और चली गई, लेकिन नेटसप आज भी सीना तान के खड़ा है कि नहीं? जबरदस्त तरीके से नेटसप ग्रोथ कर रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आज नेटसप को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, नेटसप की तरफ अलग एंगल से, एक अलग आशा से नेटसप की तरफ देख रही है। तो ऐसा क्या है नेटसप में, जबकि बाकी कंपनियों को सांस से लेना मुश्किल था, वही क्या नेटसप ने 21 साल पूरे किए हैं? तो ऐसा क्या है नेटसप में? तो दोस्तों, वही वो चीज है कल्चर, संस्कृति। नेटसप की अपनी एक अलग पहचान है, नेटसप की अपनी एक अलग सोच है, और इसी सोच की वजह से नेटसप लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं नेटसप ने जो 21 साल में जिस हिसाब से जबरदस्त तरीके से ग्रोथ की है, जिस हिसाब से जबरदस्त तरीके से नेटसप आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का राज क्या है? ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से नेटसप बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूअसली बार बार लगातार हर एक सिचुएशन को फाइट करते हुए आगे बढ़ता है, उसमें से बाहर निकल के जबरदस्त तरीके से वो अपना एक मुकाम हासिल करता है? तो ऐसी कौन सी बात है? तो दोस्तों, अगर आज हम नेटसप के 21 साल की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर, उसे हम स्तंभ भी कह सकते हैं, 8 ऐसे स्तंभ हैं जिसके ऊपर नेटसप जो है ये टोटली खड़ा है। और ये 8 स्तंभ ही है जो नेटसप को लगातार कंटिन्यूअसली ऊंचाई की तरफ लेकर जा रहा है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहली चीज नेटसप की लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, वो दिन था 25 में 2001 जब नेटसप की शुरुआत हुई, और जब नेटसप की शुरुआत हुई 2001 में, उस समय अगर देखा जाए तो कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां शुरू हो रही थी, बंद हो रही थी, शुरू हो रही थी, बंद हो रही थी। उस सिचुएशन में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए माहौल इतना खराब था कि करियर बनाना तो बहुत दूर की बात है, कितने दिन पैसे मिलेंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं थी। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में हमारे CMD सुजीत जैन सर ने नेटसप की शुरुआत की, और शुरुआत के ही
पहले ही प्रोग्राम में हमारे श्री सर ने कहा था, वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग की व्याख्या बदलने जा रहे हैं। जिन जिन कारणों की वजह से कंपनियां शुरू होती है और बंद होती है, वो सारे के सारे लूपहोल्स हम निकाल देंगे और नेटसब एक ऐसी कंपनी बनाएंगे कि आने वाले कुछ सालों के बाद बाकी कंपनियां कहेगी हमें नेटसब जैसा बनना है। और दोस्तों आज वो समय आ गया, आज वो समय आ गया। आज हम देखते हैं कि कई सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से नेटसब को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। आज हमारे सर ने उसी समय पे कहा था कि यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन। जबकि कंपनियां कितने दिन चलेगी उसकी गारंटी नहीं थी, उसी समय पे सर ने कहा था यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है दोस्तों, आज 2022 चल रहा है और आज भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ, आज अभी आप सुजीत सर के टेबल पे जाकर आप देखोगे, अभी चल रहा है 2022, 2025 में नेटसब क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल प्लान आज भी नेटसब का रेडी है। ये क्या है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन और ये हमारा सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा स्तंभ है। इसी के साथ दूसरी अगर बात करें तो नेवर कॉम्प्रोमाइज। नेटसब कभी भी किसी भी चीज के बारे में जो है, कभी भी, फिर वो क्वालिटी हो, लीगल बात हो, इथिकल हो, किसी भी चीज में कभी भी नेटसब ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, हमारे सेफ्टी का एक सपना था जो है, क्या है कि नेटसब के प्रोडक्ट को हमें भारत के घर घर तक पहुंचाना है। तो घर घर तक प्रोडक्ट कब पहुंचेगा, अगर उसमें क्वालिटी रहेगी तो नेटसब क्वालिटी के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में पिछले साल का किस्सा है, साल सवा साल हो गया है, बहुत ही मतलब इसे मैंने नजदीकी से देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, कोरोना के सिचुएशन में नेचुरल का सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ऐसे सिचुएशन बहुत सारी डिमांड नीचे से आ रही, लेकिन नेचुरल जो बनता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, उसकी जो कंटेंट्स है, उस बहुत सारे कंटेंट्स उसमें से इंपोर्टेड है, तो उसमें से एक कंटेंट जो है, एक रॉ मटेरियल जो है हमारे पास शॉर्ट था। डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ी थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, नीचे से लीडर भी फोर्स कर रहे थे और हमारा प्रोडक्शन लाइन टोटली बंद था सिर्फ एक रॉ मटेरियल की वजह से। और उस समय पे नीचे से लोग बोल रहे थे सर बहुत नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे लाखों का नुकसान छोड़ो, उस समय कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और उस समय पे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। सुनील सर ने एक ही बात कहा, जब तक वो रॉ मटेरियल नहीं आता है तब तक प्रोडक्शन लाइन शुरू नहीं होगी, भले उसमें हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों उस बात को अगर देखते हैं थोड़ा सा नेटवर्किंग एंगल से, अलग एंगल से अगर देखते हैं, वो एक इंग्रेडिएंट, एक रॉ मटेरियल नहीं भी डालते और प्रोडक्शन बना के नेचुरल नीचे भेज देते, एक ही झटके में नेचुरल सेल भी होने वाला था क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, लोगों ने पैसे भरे थे, लोगों को प्रोडक्ट बाद में दिए, तो उस समय की बात है। और ऐसी सिचुएशन में सोचिए, इतना तगड़ा बिजनेस हाथ में होते हुए भी हमने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये होती है दोस्तों, इसे जो बोलते हैं ना कि नेवर कॉम्प्रोमाइज, ये होता है। ऐसे ही कभी भी लीगल के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, 2 दिन से हम सब देख ही रहे, 28 दिसंबर को जैसे ही लाए वहां से सब माहौल हम देख रहे हैं, तो हम किसी भी चीज को, क्योंकि सर का एक सेंटेंस है, यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन, तो इस सिचुएशन में ऐसा कोई भी लीगल कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे डायरेक्ट सेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके करियर में बाधा डाले, उसको पीछे खींचे, ऐसे कोई चीज नेटसब करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो तीसरा पॉइंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं पिछले 21 साल की जर्नी में अगर देखते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि नेटसब का बिजनेस में अप एंड डाउन है, कुछ बार तो ऐसी सिचुएशन आई कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, बिजनेस डाउन था, लेकिन उस समय नेटसब ने खुद पर भरोसा रखा, नेटसब ने नेटवर्क पर भरोसा रखा और वहीं से उन्होंने जिस हिसाब से सोचना शुरू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कल के प्रोग्राम में देखा ना हमने, कल की शुरुआत में ही जैसे सर ने कहा था कि हॉल में सब आए तो हम लोग ऐसे बैठे थे और बाद में सर ने बोलना शुरू किया, तो हमारे सबके मन के अंदर एक प्रॉब्लम था, यार कैसे करें, क्या करें, जीएसटी की वजह से बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लोगों को हम अंदर नहीं लेकर आ रहे, सब कंफ्यूजन में थे। तो उस समय पे सर ने क्लियर कट बोल दिया ना
कि अभी यहाँ पे हम लोग बॉटम पे है, इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से उठ के हम लोग इससे ऊपर आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से छलांग मारेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने कभी भी गिव अप नहीं किया। जिस सिचुएशन में वहां से हम आगे कैसे जाएंगे इसके बारे में नेटवर्क ने हमेशा सोचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम लोग समय मतलब पिछले कुछ समय पहले की बात है, कभी कभी कुछ बदलाव आते थे, हम सोचते थे यार अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बदलाव की जरूरी है क्या, करना चाहिए क्या। कभी कभी हमें भी लगता था एज ए नेटवर्कर, हम भी सोचते जा रहा है कि परफेक्ट चल रहा है ना, कभी कभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, ये बदलाव की जरूरी है, हमें भी लगता था। लेकिन 2-3 महीने के बाद पता चलता था यही वो बदलाव है जिसकी वजह से नेटवर्क जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, नेटवर्क में जबरदस्त बदलाव आया है, नेटवर्क को बहुत सारा फायदा हुआ है। तो एक ही बात ध्यान में रखना जरूरी है। कल ही सर ने कहा कि जब जब नेटवर्क ने बदलाव लाया है, जब जब नेटवर्क 2 कदम पीछे गया है, उसके बाद बहुत बड़ी छलांग हर बार नेटवर्क ने मारी है। तो नेटवर्क के लेकर जोरदार उसके बाद आता है इनोवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इनोवेशन के बारे में मतलब इनोवेशन का दूसरा नाम ही नेटवर्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। इतनी जबरदस्त ताकत नेटवर्क है। नेटवर्क में कितने सारे अलग अलग पॉइंट्स, अब देखिए हर चीज में, हर एक बात में नेटवर्क ने इस हिसाब से काम किया है, जबरदस्त तरीके से, अलग तरीके से। कितनी सारी बातें हैं। देखिए इनोवेशन में हमारे प्रोडक्ट यूनिक है, जबरदस्त क्वालिटी, मतलब बाकी लोगों की सोच जहाँ पे जाके खत्म होती है ना, जहाँ पे बाकी कंपनियों की सोच खत्म होती है, वहां से नेटवर्क का सोचना शुरू होता है। इतनी जबरदस्त ताकत, इतनी जबरदस्त सोचने की क्षमता हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे एक से बढ़कर एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स। और एक बात बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो है, फर्टिलाइजर का रेंज अगर तो पूरी दुनिया में किसी ने आज तक नहीं सोचा है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स लेकर आया है, सबसे बड़ी बात है। ये एक सोच है, ये कोई सोच भी नहीं पा रहा है इसके बारे में अभी तक। और नेटवर्क ऐसे प्रोडक्ट्स एक के ऊपर एक जबरदस्त तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट लगातार लेकर आगे बढ़ रहा है। इनोवेशन की अगर बात करें, क्वालिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस प्लान हमारा कितना बढ़िया है। हमारा बिजनेस प्लान कैसा है, मैं एक ही वर्ड में कहूंगा, पूरे दुनिया के सारे प्लान मिला दो, वो सारे प्लान हमारे प्लान के अंदर चलते हैं। दैट्स ऑल। इतना सिंपल प्लान हमारा, इतना बढ़िया प्लान हमारा है ना, कि जिसको हाइब्रिड प्लान बोलते हैं ना, ऐसा बहुत ही बढ़िया प्लान यहाँ पे। हर एक व्यक्ति सिस्टम में आने वाला, यूजर हो, रिटेलर हो, नेटवर्कर हो, वो अपनी जगह पे 100% सेटिस्फाइड रहता है। इतनी जबरदस्त ताकत हमारे प्लान में, हर चीज में। पहले दिन से हम लोग ऑनलाइन पे है, पहले दिन से ऑनलाइन पे है। ये मतलब कई सारी कंपनियों को मुश्किल था। आज हम देखते हैं कि पहले दिन से हमने नेटवर्क को ऑनलाइन पे, मतलब हमारा बिजनेस कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमेशा 24 घंटा हमारा बिजनेस चेक कर सकते हैं। और इनोवेशन के बारे में और एक बात करें तो कल के दिन में जितने सारे 7G बताए, उसमें से एक हमारा जो रिटेल का लास्ट में 7G के बाद में लास्ट में जो बताया, वो इतना जबरदस्त पॉइंट आने वाला है कि अभी ये जो है इसे थोड़ा मैच्योर होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे सर ने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा मैच्योर होने में, लेकिन दोस्तों सिर्फ 1.5 साल के अंदर, चाहे कुछ लोगों का 6 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, 1.5 साल के बाद इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, और यहाँ पे कैपिंग भी नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मतलब कल्पना से, जैसे शुरू में जब नेटवर्क की शुरुआत 8-19-250 का हम सोचते थे ये गाजर की पुंगी है, ये तो होने वाला नहीं, 8-19-250 कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आज के तारीख में 8-19-250 आम हो चुका है। वैसे ही दोस्तों, अगर कल जाके आपको कहा गया कि 1 करोड़ रुपया महीने का, तो शायद हम सोचेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन यही बात मैं आपको बोलता हूँ, 2 साल के बाद देखिए ये जो टर्नओवर है, ये जो इनकम है 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, ये 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख का चेक लोग आराम से नेटवर्क के माध्यम से लेने वाले हैं। और इस सिस्टम की वजह से, जो नया पैटर्न आ रहा है, इसकी वजह से बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग नेटवर्क के लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये मैं आज आपको गारंटी देता हूं। इसके साथ साथ आता है नेटवर्क डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है ना शुरू हुई, और वो कंपनियां कुछ ही समय के बाद, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद वो कंपनियां बंद हो गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर कोई है ना, तो उस कंपनियों का, उन कंपनियों का डिसिप्लिन ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है।
देखिए, जब अंदर नेटवर्क में मतलब कंपनी के पास पैसा आता है, तो पैसा आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, उसका अगर सिस्टमैटिकली डिसिप्लिनरी अगर परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उस कंपनी को खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। नेटवर्क में जब भी पैसे आते हैं ना, तो उसमें से नेटवर्क का पे आउट के लिए कितना जाएगा, डेवलपमेंट के लिए कितना जाएगा, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए कितना जाएगा, डेवलपमेंट फंड के लिए पूरा प्लानिंग रहता है, पूरा प्लानिंग, और वो भी डे 1 से है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज देखिए 21 साल पूरे हो चुके हैं, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग 500 से ज्यादा चेक होंगे। हर 15 दिन में चेक आता है, महीने के 2 साल के 12 चेक आते हैं। 21 साल का अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेरे हिसाब से 500 प्लस टोटल चेक आ जाएंगे। तो 500 से ज्यादा चेक आज तक हमारे पास आए, लेकिन पूरे के साल में एक भी दिन ऐसा ना हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि चेक बाउंस हुआ या चेक लेट हुआ। ये ताकत है सबकी, ये ताकत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट लोग आते क्यों है? आते हैं सपने पूरे करने के लिए, आते हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ बहुत सारी मेहनत देते, बहुत सारा समय देते, और किसी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन नेटवर्क में ये बहुत बड़ी बात है, हर एक चीज में डिसिप्लिन। मतलब मैं अभी सिर्फ फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, इतना परफेक्ट सिस्टमेटिकली काम चलता है ना, तो देखने के बाद सच में बोलता हूँ हमें कई बार लगता है यार हम बहुत भाग्यशाली है जो हम लोग नेटवर्क में बहुत अभी इसी के साथ साथ है, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कई सालों तक चलती है, मार्केट में राज करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस जीतते हैं। ये कंपनियां चलती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो वहां पे काम करने का पैटर्न होता है, एक सिस्टम होती है। कॉर्पोरेट में एक अलग सा एक सिस्टम होता है काम करने का। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके नीचे फैक्ट्री मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर्स है, पूरा सिस्टम अपना पैटर्न फिक्स, उस हिसाब से काम करता है, उस हिसाब से सब कुछ काम एकदम सही तरीके से चलता है। वही पैटर्न अगर आप देखोगे, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कोई भी एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताइए जो सेम पैटर्न किसी कंपनी ने किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ने किया है। आज अगर हम नेटवर्क में देखते हैं, आज अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंटर्स, उसके नीचे जोनल मैनेजर, जोनल ओसीएम, उसके नीचे रीजनल मैनेजर, रीजनल ओसीएम, उसके नीचे हमारे पास एमसीएम, उसके नीचे हमारे पास परफेक्ट पैटर्न। और हर लेवल पे अगर आप देखोगे, हर जगह पे पूरे इंडिया में हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए, नेटवर्क को ग्रो करने के लिए, नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम है, हमारे डायरेक्ट सेलर का जो भी प्रॉब्लम है, उससे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हर जगह पे कंपनी ने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं। नेटवर्क के आज तक के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अलग होती है, नेटवर्क अलग होता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर जिसको कहा जाता है, काम करने का एक तरीका, एक पैटर्न जो है, ये नेटवर्क के रग रग में, मतलब खून के बुन में ठूस के भरा है, ऐसा मैं कहूंगा। इसके बाद आता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपेरेंसी। चलो अभी देखते हैं कि पानी का बॉटल है, ये जो पानी है, ये पानी का बॉटल है। ये पानी अगर मैं पानी की तरफ देखूं और पानी एकदम स्वच्छ, एकदम नीट एंड क्लीन है, तो इसे मैं आराम से पी सकता हूँ, मेरे हेल्थ के लिए पानी भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सोचिए इसमें अगर कुछ कूड़ा है, पानी खराब है, तो ना मैं पी पाऊंगा, ना मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब जो भी होगा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क की अगर बात करते हैं, नेटवर्क के हर एक सिस्टम में कितनी सारी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी सारी ट्रांसपेरेंसी है। हर चीज को हर जगह पे देखिए, नेटवर्क में देखिए, तो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे नीचे किसका बिजनेस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। डे 1 से पहले ही दिन से हमारा बिजनेस ऑनलाइन पे है, तो पूरा नेटवर्क हम लोग देख सकते हैं। हाउ आई गॉट दिस टर्नओवर, इसके माध्यम से हमारा चेक कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आने वाला है, पूरा चेक कर सकते हैं। आज मुझे अगर 10 साल पहले का, नए महीने का, दूसरे साइकिल का पे आउट कितना आया था चेक करना है, उसका टीडीएस चेक करना, आज मैं चेक कर सकता हूँ। इतनी ट्रांसपेरेंसी पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं दी जो देख सकता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये ट्रांसपेरेंसी ही हमें देती है एक विश्वास, ये ट्रांसपेरेंसी देती है हमें एक अलग सा ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि नेटवर्क के ऊपर हम सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते हैं, नेटवर्क हमारी श्रद्धा है, नेटवर्क के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में कहेंगे कितनी सारी बातें हर चीज में वो बाकी छोड़ो, कल का भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कल वही बात मैं दोहराना चाहूंगा। शुरू में ही सर ने आगे क्लियर कर बोल दिया कि अभी तक के जो साइकिल्स थे उसमें से पिछले साल में से हमारा साइकिल थोड़ा कम हुआ। कम वैसे देखा जाए तो बहुत कम नहीं हुआ, फिर लगभग 20 करोड़ हम लोग पास किए हैं, लेकिन बड़े बड़े लाइन मारने के चक्कर में अभी ये लाइन हमें छोटी दिख रही है, इतना ही थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि ये बोलना कि पिछला साइकिल हमारा थोड़ा कम गया, ये बोलने के लिए भी गुर्दा लगता है ये बहुत बड़ी बात है। ये जो ट्रांसपेरेंसी हर चीज में, मतलब जो अंदर है वही बाहर है, ऐसा हर एक चीज में वो शुरू होता है हमारे सीएम डिसीजन सर से लेके तो एक तो पूरी सिस्टम में 100% छाया हुआ है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ जो है, यही वो सबसे बड़ी ताकत है नेट सर की, और दोस्तों वो है IQ। बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन। मतलब होता क्या है, ठीक है, हम सब लोग नेटवर्क कर रहे हैं, हम जिंदगी बनाने के लिए आए, करियर करने के लिए आए। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में आप देखिए, होता क्या है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक टेबल होता है, टेबल के एक साइड पे होती है कंपनी, टेबल के दूसरे साइड पे होता है नेटवर्क। मतलब नेटवर्क काम करता है पैसे कमाने के लिए, कंपनी काम करती है पैसे कमाने के लिए, कंपनी अपना काम करती है, नेटवर्क अपना काम करता है, चलता है। जब तक पैसा मिलता है नेटवर्क का काम करते अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, क्या ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, वो इमीडिएटली क्या सोचते हैं, यहाँ पे भी मजा नहीं है, छोड़ के किसी और कंपनी में इमीडिएटली चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ बॉन्डिंग नहीं है। सीधा क्लियर कर पैसे कमाना है, यही उद्देश्य रहता है। वो छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आए तो कहीं और। कंपनियों का भी वही रहता है, कंपनियां बिजनेस चलाती है, पैसा कमाते हैं, जब तक प्रॉफिट आता है तब तक पैसे कमाते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होना शुरू हुआ तो कंपनियां कुछ कारण निकाल के कंपनी बंद करते हैं, 2 साल के बाद नया नाम डाल के फिर से नई कंपनी शुरू कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ सही या गलत है? लेकिन यहाँ पे नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो नेटवर्क शब्द देखिए, नेटवर्क साथ में है, नेटवर्क और नेटवर्क हाथ में हाथ डाले हुए साथ में है। और हमारे इस बिजनेस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि हमारे हर एक लेवल पर मैनेजर हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, और यहाँ नेटवर्क में अगर आप देखोगे पूरे 21 साल से कंटिन्यूसली जुड़े हुए कितने सारे लोग हमारे यहाँ पे, तो हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए होंगे कि नहीं होंगे, प्रॉब्लम आए होंगे कि 100% है। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी सबके सब आज भी दिल से नेटवर्क के साथ जुड़े हुए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो है ना इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिल का रिश्ता जिसको बोलते हैं ना, ये दिल का रिश्ता है नेटवर्क के साथ। और यही वो बात है जिसकी वजह से दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले भी देखो ना, मतलब समझ में आएगा, अभी बात हो रही थी, सचिन सर ने कैलकुलेट किया कि 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ किस लिए खर्च किए हमने, सिर्फ एग्रीमेंट के लिए खर्च किए। बाकी कंपनी का 1 करोड़ 20 लाख का शायद टर्नओवर होगा नहीं होगा पता नहीं। यहाँ पे ये क्यों करता है नेटवर्क? अरे इतना ही छोड़ो, जीएसटी आया 18%, कंपनी बेयर करे 18%, प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट था उसमें से 18% बेयर करना कोई बड़ी बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। लेकिन यही है, जैसे मैंने कहा ना, नेटवर्क जैसे अंदर है वैसे बाहर है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से IQ दोनों साथ में, इसकी वजह से नेटवर्क में जबरदस्त ग्रोथ। बस जाते आते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा सा शेर मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही प्यारा शेर है। ओके ठीक है, चलो हमने नहीं है नेटवर्क हाँ आगे मतलब इसे थोड़े मैंने उसे जोड़ के बनाया था। इसे नेटवर्क की जिंदगी हसीन है, उसे प्यार करो। नेटवर्क की जिंदगी हसीन है, उसे प्यार करो। अरे अभी रात है तो कल सुबह का इंतजार करो, अभी रात है तो कल सुबह का वो पल भी आएगा आपकी जिंदगी में जिसकी आपको ख्वाहिश है। सबको ख्वाहिश एक ही चीज की है कि मुझे 8 19 250 चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको एक ही पल की ख्वाहिश है, मुझे सबको उस पल की ख्वाहिश है। ये आएगा एक दिन आपकी जिंदगी में, सिर्फ नेटवर्क के ऊपर भरोसा और थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। थैंक यू।
इमारत तो बड़ी होगी ना, ये इमारत